अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम अपने इस चैनल पर घंटों की स्टोरीज को मिनटों में दिखाते हैं। तो आए शुरू करते हैं फिल्मों की कहानी शामिन की जुबानी। तो कहानी के शुरू में हमें बताया जाता है कि रीच नाम का वायरस पूरे शहर में फैल गया है, जिसकी वजह से लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल रहे हैं और एक दूसरे को मारकर खा रहे थे। फिर हमें एक छोटा सा घर दिखाया जाता है जिसमें 6 लोग थे जो कि ज़ॉम्बीज़ के उन वायरस से बचे हुए थे। उन लोगों में एक आदमी डॉन, जिसके साथ उसकी वाइफ एलिस, एक बूढ़ा कपल और 2 लोग और थे। एलिस उस घर में बचे हुए सामान से कुछ खाना पका रही थी। डॉन बाहर के हालात देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसने अपने बच्चों को स्कूल ट्रिप पर फ्रांस भेजा हुआ था। दरअसल ये वायरस इसी शहर ब्रिटेन में फैला हुआ था। यही वजह थी कि डॉन के बच्चे इस वायरस से अभी तक महफूज थे। यहाँ पर सब लोग खाने के टेबल पर बैठे हुए थे और उनके घर में बिल्कुल अंधेरा था। सभी लोग न ही आपस में बात करते हैं और न ही किसी किस्म का शोर था। तभी कोई जोर जोर से उनका दरवाजा खटखटाने लगता है और कहता है कि प्लीज मुझे अंदर आने दो, दरवाजा खोल दो, मुझे बचाएं। दरअसल ये आवाज 10 साल के एक छोटे बच्चे की थी। बच्चे की आवाज सुनकर एलिस कहती है कि यार हमें दरवाजा खोलना चाहिए, हम उस बच्चे को अंदर आने देते हैं। जब ये दरवाजा खोलते हैं तो हम देखते हैं कि बाहर दोपहर थी, लेकिन इन सब ने घर में अंधेरा किया हुआ था ताकि कोई ज़ॉम्बी इन्हें देख ना पाए। ये लोग अब इस बच्चे को अंदर कर लेते हैं और खाने के लिए कुछ देते हैं। पूछताछ करने पर बच्चा बताता है कि मेरे मॉम डैड ज़ॉम्बी बन चुके हैं और मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो मुझे खाने आ रहे हैं। डॉन पूछता है कि कितने लोग थे। वो कहता है कि बहुत सारे। इनमें जो और 2 लोग थे उनमें से एक लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है और बाहर झांकने लगती है। उसको दूर से बहुत ही ज्यादा ज़ॉम्बीज़ की आवाजें आ रही थी जो कि उन्हीं की तरफ आ रहे थे। तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी आकर उसी लड़की पर अटैक कर देता है। इर्द गिर्द भी बहुत ही ज्यादा ज़ॉम्बीज़ आ चुके थे और अंदर आने की भी कोशिश करते हैं। एलिस उस बच्ची को बचाकर ऊपर की तरफ लेके जा रही थी। डॉन भी उसके पीछे जाता है। वो एलिस को बहुत बार कहता है कि उस बच्चे को छोड़ दो, हमें भागना है, मगर वो डॉन की बात को नहीं सुनती। उधर वो बूढ़ा कपल बाहर एक और घर में छुप गए थे, मगर वो भी ज़ॉम्बी से बच नहीं पाते। इसके बाद उस बच्चे के साथ एक रूम में जाकर छुप जाती है, मगर बदकिस्मती से वहाँ पर भी ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया था। दूसरे कमरे में डॉन था। वो एलिस को पुकारता है, देखो इधर मेरी तरफ, मेरे पास आओ, मगर दरमियान में इतने ज्यादा ज़ॉम्बीज़ थे कि वो उनका मुकाबला ही नहीं कर पाती। अब ये सब देखकर डॉन भी हिम्मत हार जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। एलिस उसे बार बार आवाजें दे रही थी, कहाँ पर हो डॉन, मुझे बचाओ, मगर डॉन उस साइड के दरवाजे को बंद करके खिड़की से बाहर कूद जाता है। उसके पीछे और भी बहुत से ज़ॉम्बीज़ थे जो भूखे उसकी तरफ भाग रहे थे। अब हम एलिस को देखते हैं, जिसकी आवाज अब मदद के लिए आना बंद हो गई थी। डॉन बहुत ही शर्मिंदगी में रोता हुआ भाग रहा था कि उसने अपनी बीवी एलिस को छोड़ दिया, उसकी मदद नहीं की। आगे जाकर उसे तालाब में वही लड़का मिलता है जो इनके साथ घर में रह रहा था, जो कश्ती को चलाते हुए गलती से पानी में गिर जाता है और ज़ॉम्बीज़ का शिकार बन जाता है। डॉन अकेला ही बचा था जो उस कश्ती में बैठकर जा रहा था। फिर आगे हमें कहानी 1 महीने बाद की दिखाई जाती है, जिसमें हमें दिखाते हैं कि ज़ॉम्बीज़ भूखे रहने की वजह से मर रहे हैं और उनकी तादाद में काफी हद तक कमी आ चुकी है। इस शहर में अब आर्मी का कब्जा था। वो इस सारे मामले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तभी हमें सर्जेंट डॉयल दिखाया जाता है, जो कि एक स्नाइपर निशानेबाज टीम में था, कि उसे जैसे ही जहाँ पर भी ज़ॉम्बीज़ दिखे वो उन्हें शूट कर दे। डॉन को भी आर्मी वालों ने बचाया हुआ था। इस तरह 6 महीने गुजर चुके थे। अब ज़ॉम्बीज़ भी बहुत कम कहीं कहीं पर थे। इसी दरमियान हमें एक डॉक्टर भी दिखाई जाती है जो कि इस वायरस पर स्टडी कर रही थी। अब जो दूसरे लोग दूसरे शहरों में फंसे हुए थे उन्हें अपने घर वापस लाने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया जाता है, मगर अभी भी सभी को सेफ जोन में रहना था, न कि अपने घरों में, जो कि अमेरिका यूएस आर्मी फोर्स की निगरानी में था। अभी तक 100 के आसपास लोग थे जो कि अपने शहर ब्रिटेन में वापस आ गए थे। इन्हीं में डॉन के बच्चे भी थे। डॉक्टर जब बच्चों को वापस आता देखती है तो परेशान हो जाती है, क्योंकि वो सोच रही थी कि आखिर इन बच्चों को कैसे संभाला जाएगा। डॉक्टर अब डॉन के बेटे का टेस्ट करती है, जिसमें वो देखती है कि उसकी आंखें 2 कलर की थी, यानी कि उसकी आंख का आधा कलर कोई और दूसरा कलर कोई और था। डॉक्टर उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी फैमिली में किसी और की आंखें ऐसी हैं? तो डॉन का बेटा कहता है कि हाँ, मेरी मॉम की, यानी कि एलिस की आंखें। डॉन जब अपने बच्चों से मिलता है तो बहुत खुश था। एक्चुअली वो इस सेफ जोन में रहकर आर्मी के साथ मिलकर काम कर रहा था, इसीलिए वो अपने बच्चों को इस जगह पर ले आता है जहाँ पर वो रह रहा था। वो उन बच्चों को उनकी मॉम यानी एलिस के साथ हुए हुए हादसे के बारे में भी बताता है। रात को सोते हुए डॉन के बेटे को अपनी मॉम के सपने आ रहे थे। उसे ऐसे लग रहा था कि शायद वो अपनी माँ का चेहरा भूलता जा रहा है। सुबह को डॉन जब अपने काम पर चला जाता है तो उसके बच्चे चुपके से सेफ जोन से निकलकर भाग गए थे और भागते भागते अपने घर पहुँच गए थे ताकि वो अपनी मॉम की कोई तस्वीर ले सके। तभी यहाँ पर आर्मी को भी उन बच्चों के बारे में पता चल जाता है कि 2 बच्चे सेफ जोन से भाग गए हैं, मगर तब तक वो अपने घर पर थे, जहाँ पर डॉन के बेटे को अपने घर के ऊपर वाले हिस्से से कुछ आवाजें आती हैं। जब वो ऊपर जाकर देखता है तो उधर उसकी मॉम थी, यानी कि एलिस अभी जिंदा थी। यानी एलिस को डॉन ज़ॉम्बीज़ के दरमियान में छोड़कर चला गया था। खैर, डॉन का बेटा अपनी माँ को हक करता है, तभी उसे दर्द होता है
दोनों बहन भाई जब अपने घर से बाहर आते हैं तो बाहर देखते हैं कि बाहर आर्मी थी जो उन्हें सेफ जोन में वापस लेने आई थी। वहाँ पर तीनों को क्वारंटाइन में रखा जाता है। एलिस को बांधकर लैब में रखा जाता है। डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट करती है। वो ये पता करना चाहती थी कि कहीं एलिस भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड तो नहीं। तभी उन्हें पता चलता है कि वो इन्फेक्टेड तो हुई थी, मगर एलिस का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था कि उस पे ज़ॉम्बी वायरस का असर ही नहीं हुआ। इसीलिए अभी तक वो ज़ॉम्बी भी नहीं बनी थी, मगर उसके खून या फिर किसी भी वजह से दूसरे लोग उससे इन्फेक्टेड हो सकते थे। यानी कि अगर कोई भी इंसान उसके पास रहा तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। ये सारी बातें सुनकर आर्मी का जनरल डिसाइड करता है कि वो एलिस को मार देंगे, क्योंकि उन्हें ऐसे लग रहा था कि एलिस सबके लिए खतरा हो सकती है, ताकि किसी और को एलिस की वजह से कोई नुकसान न पहुंच जाए। मगर डॉक्टर जनरल को समझाती है कि एलिस की इम्यूनिटी और एलिस की जीन्स अलग है, हम उसके ब्लड से वैक्सीन बना सकते हैं। अब इन सारी बातों का जब डॉन को पता चलता है कि उसकी बीवी एलिस अभी तक जिंदा है, वो अपने बच्चों के पास जाता है, मगर वो उस पर गुस्सा थे और कहते हैं कि डैड, आपने तो कहा था कि मॉम की डेथ हो चुकी है, ज़ॉम्बी बन गई हैं, तो वो अभी तक कैसे जिंदा हैं? डॉन अपने बच्चों की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि सच्चाई सिर्फ वही जानता था और एलिस कि वो एलिस को छोड़कर भाग आया था। इसीलिए वो सबसे पहले एलिस के पास जाता है और रो रो कर उससे माफी मांगता है। तो जैसे ही वो उसके थोड़ा और करीब जाता है तो एकदम से चीखने स्टार्ट हो जाता है और तड़पने लगता है और एकदम से ज़ॉम्बी बन जाता है। एलिस उसकी ऐसी हालत देखकर मदद के लिए चिल्लाती है, मगर बहुत देर हो चुकी थी और वो उसको बहुत ही दर्दनाक तरीके से नोचकर खा जाता है और इसे मार देता है और इसके बाद बाहर जाकर आर्मी के लोगों पर भी हमला कर देता है। डॉक्टर डॉन के बच्चों को लेकर सेफ जोन की तरफ भागती है, मगर डॉन सेफ जोन की तरफ भी आ गया था और लोगों की चीखों पुकार सुनकर दरवाजे को तोड़ने लगता है। डॉन का बेटा उसे देखकर भागता है और एक एसी वेंट में जाकर छुप जाता है। नीचे से लोगों की चीखों पुकार की आवाजें आ रही थी। डॉन उन्हें काटकर ज़ॉम्बी बना रहा था और फिर आगे ज़ॉम्बी बनने वाले लोग और लोगों को ज़ॉम्बी बना रहे थे। हर जगह पर शोर था, सभी यहाँ से अपनी जान बचाकर भागना चाहते थे। तभी स्नाइपर्स को भी अलर्ट किया जाता है, मगर उन्हें ये समझने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी कि कौन ज़ॉम्बी है और कौन नॉर्मल। तभी उन सबको ऑर्डर मिलता है कि सबको मार दें। ये बात सुनकर उसी स्नाइपर को, जो कि हमने कहानी के स्टार्ट में देखा था, उसे काफी अजीब लगता है, क्योंकि उसे लोगों को बचाना था, ना कि उनकी जिंदगियां लेनी थी। वो देखता है कि डॉन के बेटे को एक ज़ॉम्बी ने घेर लिया है, जिसे वो शूट करके मार देता है, मगर उसने डॉन के बेटे को नहीं मारा था, इसीलिए वो अपनी इस ड्यूटी को छोड़ देता है। डॉन के बेटे को एक आदमी अपने साथ एक कमरे में ले आया था, जहाँ पर बहुत ही अंधेरा था। उधर ही उसी को अपनी बहन और वही नर्स दिखाई देती है। इनके अलावा यहाँ पर और भी बहुत से लोग थे। उनमें से एक बूढ़ी औरत बाहर का नजारा देखती है और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है कि आखिर ये सब लोगों को क्यों मार रहे हैं। तभी यहाँ पर डायल आ जाता है, जो सबको यहाँ से चलने का कहता है, क्योंकि यहाँ पर रुकना खतरे से खाली बिल्कुल भी नहीं था। और जब यहाँ से सब लोग जाने लगते हैं तो इन पर भी आर्मी फायरिंग कर देती है, जिसमें वो बूढ़ी औरत मर चुकी थी। डायल के साथ डॉक्टर और डॉन के बच्चे थे। तभी डायल को उसके एक दोस्त का फोन आता है, जो कि आर्मी में था, जिसके पास एक हेलीकॉप्टर था। वो उसे बताता है कि देखो, थोड़ी ही देर में सारे शहर को बॉम्ब से उड़ाने का ऑर्डर मिला है। तुम्हें मैं जिस जगह की लोकेशन भेज रहा हूँ वहाँ पर आकर मुझसे मिलो, मैं तुम्हें बचाता हूँ। अब ये सब एक टनल के रास्ते से वहाँ से बाहर आते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। आर्मी ने उस सेफ जोन में जितने भी ज़ॉम्बीज थे सबको उड़ा डाला था। डायल डॉक्टर और बच्चों को लेकर भागता है। ये सभी उसके दोस्त की बताई हुई जगह पर जाते हैं। तभी डायल का दोस्त भी हेलीकॉप्टर लेकर आ जाता है। वो डायल को बताता है कि तुम्हारे पीछे कुछ बचे हुए ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। ये सुनकर डायल बच्चों को और डॉक्टर को छुपने का कहता है। डायल का दोस्त इतने सारे लोगों को देखकर कहता है कि देखो डायल, मुझे सिर्फ तुम्हें लेने का कहा गया है। अगर मैं किसी बचे हुए सिविलियन को लेकर जाऊंगा तो आर्मी वाले मुझे भी मार देंगे। तो डायल अकेला उसके साथ नहीं जाता, वो सबकी मदद करना चाहता था, इसीलिए वो उसको अकेला ही वहाँ से भेज देता है। और अब इनके पीछे बहुत ही ज्यादा ज़ॉम्बीज पड़ गए थे। ये भागकर शहर की तरफ आते हैं। शहर में आर्मी ने उन ज़ॉम्बीज को मारने के लिए एक जहरीली गैस छोड़ी हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ पर एक आम इंसान सांस नहीं ले सकता था। इसीलिए वो लोग एक गाड़ी में जाकर छुप जाते हैं। अब सारे ज़ॉम्बीज इनकी गाड़ी के पास आकर इन पर हमला कर रहे थे, मगर उस गैस की वजह से वो ज़ॉम्बीज वहाँ पर ही मर जाते हैं। पीछे आर्मी के लोग भी थे, जो सभी लोगों को यहाँ पर खत्म करने आते हैं। डायल और डॉक्टर की गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी डायल गाड़ी से बाहर निकलता है और गाड़ी को धक्का लगाने लगता है, मगर वो आर्मी की नजरों में आ गया था। आर्मी वाले उसे भी इन्फेक्टेड समझकर मार देते हैं। डॉक्टर बच्चों को बचाकर टनल तक ले आती है, मगर वहाँ पर उनको डॉन का ज़ॉम्बी मिलता है। उसने यहाँ पर डॉक्टर को भी मार दिया था। इसी बीच डॉन के बेटा और बेटी भी अलग हो जाते हैं। डॉन ने अपने ही बेटे पर हमला कर दिया था, मगर उसके बेटे के अंदर भी एरिस की तरह ही ताकत थी, जिसकी वजह से वो भी ज़ॉम्बी के अंदर नहीं कन्वर्ट होता। तभी डॉन की बेटी आकर गन से अपने ही डैड को शूट कर देती है और बहुत रोती है। ये दोनों बहन भाई स्टेडियम में पहुँच गए थे, जहाँ पर वही डायल का दोस्त आता है, जिसके पास हेलीकॉप्टर था। वो उन बच्चों को देखकर सोचता है कि उसे इन्हें बचाना चाहिए या नहीं।
शायद वो इन्फेक्टेड ना हो, मगर फिर भी वो उन्हें बचा लेता है और अपने हेलीकॉप्टर में उन्हें ब्रिटेन शहर से बाहर ले गया था। हमें शहर का नजारा दिखाया जाता है। फिर हम लोग 28 डेज बाद देखते हैं जहाँ पर बचे हुए ज़ॉम्बीज टनल के रास्ते से पेरिस पहुँच गए थे। और डॉन के बेटा और बेटी का क्या हुआ, वो कहाँ पर गए, इस बारे में हमें नहीं बताया जाता। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी न्यू आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और अपकमिंग वीडियो कौन सी मूवी पर होनी चाहिए। थैंक यू।